2030 तक गरीबी मिट पाएगी? 2050 तक भी गरीबी दूर नहीं हो सकती। नहीं मिटेगी। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए है, चाहे मोदी जी नहीं इनके पिताजी आ जाएं, ऐसे ही रहेगी। ये जितना मुफ्त में दे रहे हैं उतना लोगों का शोषण कर रहे हैं। गरीबी तो मिट ही नहीं सकती। 2030 का बोल रहा है आपने, मिट सकती जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक तो नहीं मिट। उतनी विधानसभा को, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा को, उन्हीं की विधानसभा में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनों को छीना गया। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा आदमी वही है, उसकी ईडी जांच अभी हो जाए तो जेल में हो जाए शिवराज सिंह। तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये मान रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो गरीब जनता है, जो गरीब वाकई जो हकदार है, उनको वो पद नहीं मिलता। तो इस वक्त हम मौजूद है भोपाल में और भोपाल के 6 नंबर पर हम मौजूद है और यहाँ की जनता से आज हम बात करेंगे। मुद्दा आज भी हमारा वही है, 2030 का भारत। 2030 में देश का हाल कैसा होगा, गरीबी, भूखमरी और शिक्षा, इन तीनों मुद्दों पर हम जनता से बात करते हैं और आइए आपको बताते हैं कि जनता का क्या कहना है इस पर। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 2030 तक क्या देश में गरीबी मिट जाएगी, ऐसा लक्ष्य मिला है भारत को? नहीं मिटेगी। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए है, चाहे मोदी जी नहीं इनके पिताजी आ जाएं, ऐसे ही रहेगी। ये जितना मुफ्त में दे रहे हैं उतना लोगों का शोषण कर रहे हैं। 2050 तक भी गरीबी दूर नहीं हो सकती, क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में पूरे भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी है, तो 2050 भी 30 ही नहीं 50 भी ले लेंगे तो भी नहीं हो सकती। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई है, भारत जब बनता है सब लोगों को लेके चलते हैं। ऐसे नहीं बनता, बोलने को तो अपन कुछ भी बोल देंगे मिलियन ट्रिलियन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन नीति आयोग द्वारा तो ये चीज कही जा रही है कि पिछले कुछ समय में काफी लोग काफी लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। खाली कुछ % लोग ही है जो अब गरीबी में बचे हैं। और आपके नजरिए में आप ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबी नहीं मिट पाएगी, तो क्या मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट गलत कह रही है? मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी खुद ने बोला है 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की बात कर रहे हैं। यदि 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं तो कैसे अपन मतलब देश को आगे लेके जा सकते हैं? जब देश जब बनेगा, जब लोगों की गरीबी दूर हटेगी, आत्मनिर्भर जब बनेगा, जब हर व्यक्ति उस सक्षम होगा, ऐसे नहीं होगा। गरीबी तो मिट ही नहीं सकती। 2030 का बोल रहा है आपने, मिट सकती जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक तो नहीं मिट पाएगी। अच्छा, और अगर बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी आती है तो? और कोई आएगी तो सोचेंगे मिटा सकती है, लेकिन अभी जो कंडीशन जो चल रही है उसमें तो नहीं मिट सकती। क्यों, ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि मिट ही नहीं सकती? बिल्कुल चल रहा है ना, जो बीजेपी ने जो अभी तक जो बोला है, वो अभी तक गरीबों के लिए कुछ हुआ नहीं। ऐसा जो बोला है, अभी नौकरी का बोला है, तो नौकरी कहाँ मिल रही है? आप खुद पर पढ़ लिखे हो। जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ कई लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को मिल रहा है। सब बताया जाता है ऊपर ऊपर। आप किसी योजना के पात्र हैं? नहीं, किसी योजना के पात्र नहीं है। आपके जानने वालों में कोई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कोई लाभ नहीं ये मिला? तो किसान हूँ, किसान के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि किसान में अभी अपने जो सरकार बनी, उन्होंने 2700 का बोला था गेहूं लेना है, और 2700 में लिया नहीं। तो ये तो जुमला है ना पूरा ना पूरा। मतलब कि फ्री की रेवड़ियां बांटी। हाँ, 2700 का बोला था समर्थन गेहूं का, मगर लिया नहीं गया। 2350 लिया गया, 2300 के आसपास। वही है ना, जुमला दे रहा है ना। हर की अलग क्षमता है, अलग दिमाग है। सबको बराबर कैसे कमाई करवा दोगे आप? सबको तो गरीब तो रहेंगे ही, मतलब गरीबी नहीं मिटेगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं बात, ये सरकारें तो मिटा ही नहीं सकती। ये तो इनको वोट चाहिए, 420 ही करना है जनता के। सरकारें नहीं मिटा सकती तो फिर कौन मिटाएगा? कैसे गरीबी के लक्ष्य को हासिल करें? सरकार तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है। अभी पुरानी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान कितना लूटे हैं, इतना भ्रष्टाचार था। मैं तो यहाँ मैं जज रहा हूँ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, और मैंने आके यहाँ देखा कि कितना भ्रष्टाचार है। और वो इतना आदमी, सबसे बड़ा आदमी वही है, उसकी ईडी जांच अभी हो जाए तो जेल में हो जाए शिवराज सिंह। अब उसको लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पप्पू हैं वो, वैसे ये दूसरे हिसाब से चल रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब कार्य किया जा रहा है, गरीबी नहीं मिटेगी। किस तरह से कार्य जब तक आप लोगों को मुफ्त पैसा दोगे कभी नहीं मिटेगी गरीबी। वो तो आराम से खा रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको सब फ्री कर दिए हो आप, तो अब गरीबी कहाँ से मिटेगी जब वो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं? उनको तो और आदत बिगाड़ रहे हो। मध्य प्रदेश में जब से, यदि आज़ादी की बात करें, आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 सालों में जो, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, पहले जिस चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का हूँ, ना ही मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन 75 साल में आज भी जितने मध्य प्रदेश में, अब पूरे भारत में स्कूल खुले हुए थे, लेकिन आज जैसे बीजेपी सरकार कुछ 1 से 1.5 साल पहले गांव-गांव के स्कूल बंद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि
75 साल पहले कांग्रेस के पास पैसा था टीचरों को देने के लिए, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं ऐसा क्या किया, आज टीचरों के पास पैसे नहीं है, टीचरों को मतलब देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भारत में लोगों को इतना अशिक्षित करना चाहते हैं, अंधभक्त बनना चाहते हैं, ताकि देश गढ़ का भार हो। तो मैं चाहता हूँ कि देश शिक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो अंधभक्ति की तरह ऐसे रहेगा। बुधनी विधानसभा को, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा को, उन्हीं की विधानसभा में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। आपको बता दो, सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीनों को छीना गया, स्कूल बंद हुए, आज भी हमारे पंचायत में हमारा रोड नहीं बना है। मैंने आवेदन दिए, निवेदन दिए शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन आज भी उधर के लोग हैं ना, इतना मैं बताऊँ उनकी आत्मा इतनी दुखती है कि मामा को गाली देते होंगे। मैं उन्हीं की विधानसभा का हूँ, उतनी विधानसभा का हूँ मैं, लेकिन क्या करें अब, भाई सरकार उनकी है, सूरत देख देख के देते हैं लोगों को। डेवलपमेंट होता रहेगा तो धीरे धीरे गरीबी कम होती चली जाएगी, मिटेगी थोड़ी, मिटना तो खैर है ही नहीं, जनरेशन कभी खत्म नहीं होती है। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार शिक्षा का ग्राफ चेंज हो रहा है, जो हाईटेक अब टेक्नोलॉजी आ रही है, ये बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो गरीब बच्चे जो काबिलियत रखते हैं, कि आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे और ये इंस्टाग्राम पे नाना प्रकार के लोग अपनी एक बाइक को उसमें तब्दील कर दे रहे, साइकिल को बाइक में तब्दील कर दे रहे, बिना हवा, बिना पानी, बिजली, बिना पेट्रोल, उसके बाइक चल रही है। तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये मान रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो गरीब जनता है, जो गरीब वाकई जो हकदार है, उनको वो पद नहीं मिल पा रहा।